ब्रूस ली, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद इसे देखना। तो ब्रूस ली क्या करते थे, किस तरीके से सोचते थे, उनके क्या रूल्स थे, क्या एथिक्स थे, उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, क्या नहीं करते थे, ये सारी बातें जो उन्होंने अपने अलग अलग इंटरव्यूज में, किताबों में, लेटर्स में कही है, उन सारी बातों का जो निचोड़ है उसे कंप्रेस करके आपको यहाँ पर एक जगह पर लाकर हम दे रहे हैं। उम्मीद है इन सारी बातों से आपकी जिंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो हर एक लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी मिस मत करना अगर आप ब्रूस ली की थॉट प्रोसेस को, उनके रूल्स को, एथिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो वो कहा करते थे कि सारे अनइसेंशियल कामों को बंद कर दो। अनइसेंशियल काम यानी कि फालतू के काम, ऐसे काम जो आपका टाइम वेस्ट करते हो। उनका कहना था कि किसी भी नॉलेज का, किसी भी आर्ट का सबसे एक्सट्रीम लेवल जो होता है वो क्या होता है? प्योरिटी, सिंप्लिसिटी। और उसको अचीव कैसे कर सकते हैं? जब आप अपनी लाइफ से सारे वो काम जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको बंद कर दोगे तो आपको मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। उनका कहना था कि इंसान को अंदाजा नहीं है कि उसमें कितनी ताकत होती है, वो अपनी ताकतों का पूरा यूज नहीं कर रहा है। जैसे जैसे आप ऐसे कामों को बंद करते जाएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर नेचुरली एनर्जी और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और जब ऐसा होगा तब आपके रिजल्ट्स चौंका देने वाले होंगे। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आप इतना सब कुछ कर सकते थे, आपके अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी। दूसरी बड़ी बात जो वो कहते थे कि डूइंग टाइम और थिंकिंग टाइम दोनों को बैलेंस करना सीखो। सिर्फ सोचते रहोगे और काम नहीं करोगे, ये भी किसी काम का नहीं है। और सिर्फ काम करते रहोगे, सोचोगे नहीं, ये भी किसी काम का नहीं है। और ज़्यादातर लोग इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जब आप इन्हें बैलेंस कर पाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कम एफर्ट्स के अंदर आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और लोग ये सोचेंगे कि मैं भी इसके जितना ही ऐसा ही काम करता हूं तो फिर इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे क्यों हैं। तीसरी बड़ी बात जो ब्रूस ली हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहते थे, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस। पानी की तरह बनो, फ्लूइड की तरह बनो। पानी को अगर आप कप में डालते हो तो वो कप जैसा बन जाता है, टीपॉट में डालते हो तो टीपॉट जैसा बन जाता है। जैसा बर्तन होता है बिल्कुल वैसा शेप वो ले लेता है। तो उनका कहना था कि पानी की तरह बनो। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जिस टारगेट का आप पीछा कर रहे हो, उस रास्ते के ऊपर अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऐसे मोड भी आएंगे जो आपके फेवर में नहीं होंगे, ऐसे रिजल्ट्स भी आएंगे जो आपके फेवर में नहीं होंगे। तब आप खुद को वक्त के हिसाब से, रियलिटी के हिसाब से, हालातों के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से चेंज करने की एबिलिटी डेवलप करो। जो लोग खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं वो ऐसे रास्तों पर, ऐसे मोड़ पर टूट जाते हैं, क्विट कर देते हैं। और एक पॉइंट जिसके बारे में वो जनरली बात करते थे, मास्टरी। उनका एक सेंटेंस आपने जरूर से सुना होगा कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 किक्स की एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक की 10,000 बार प्रैक्टिस की है। उनका कहना था कि आप जो भी काम करो, आपको जो भी ठीक लगता है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप काम करो, लेकिन उस काम में आप ऐसी मास्टरी लेके आओ कि आपके अलावा पूरी दुनिया में वो काम आपके जैसा, उस लेवल तक का कोई ना कर सकता हो। एबिलिटी के बारे में ब्रूस ली कमाल की बात कहते थे कि इंसान की एबिलिटी, इंसान की स्ट्रेंथ पहले से फिक्स नहीं होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो ग्रो होता है, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, उसका अप्रोच, उसका नजरिया डिसाइड करता है कि वो कैसा बनेगा। इन शॉर्ट उसकी सारी इंटरनल एक्टिविटीज डिसाइड करती है कि वो एक्सटर्नली कैसा बनेगा। अपने सीक्रेट्स को लेकर ब्रूस ली हमेशा कहते थे कि मार्शल आर्ट के दिल को अगर आप अपने दिल में जगा दोगे, अगर आप उसको अपना हिस्सा बना लोगे, तब आप जान पाओगे कि आपके लिए कोई लिमिटेशन नाम की चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप जो भी काम करते हो अभी, उसको अगर आप अपने दिल में जगा दोगे, उस काम को आप अपनी लाइफ का अपना एक हिस्सा बना लोगे, तब आप जान पाओगे कि उस काम में आपके लिए लिमिटेशन नाम का कोई वर्ड नहीं है। क्योंकि जब ऐसा होता है तब आपको अंदर से एनर्जी, अंदर से बूस्ट मिलता है। उसके बाद आपको एक्सटर्नली किसी फोर्स की, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं होगा आपकी लाइफ में कि आपको कोई कहेगा, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा तभी आप वो काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको इंटरनली इतना ज़्यादा फोर्स मिलेगा कि आपको किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ब्रूस ली के सीक्रेट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्रेट जो मुझे लगता है कि ब्रूस ली इनर एक्टिविटीज, अंतरात्मा की आवाज, शक्ति, इन सब में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे। जितना वक्त
वो फिजिकली फिट रहने में लगाते थे, उतना ही वक्त वो मेंटल फिटनेस के लिए भी निकालते थे। खुद को फुल्ली कंट्रोल, फोकस रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। उनका कहना था, बहुत ही मैजिकल बात है ये, ध्यान से सुनना। उनका कहना था कि अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो बाहर सब कुछ ठीक ही रहेगा। अगर बाहर ठीक नहीं है, कोई गड़बड़ है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो क्योंकि आपके यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है और बाहर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, बाहर आपके पास बहुत सारी ताकत है, आप कभी भी उस ताकत का पूरा यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके देन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब कुछ आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है तो समझ आया होगा, और ये सारी बातों को आप ज़रूर से अपनी लाइफ में अप्लाई करना ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आए, और डेफिनेटली आएगा अगर आप इन सबको अप्लाई करते हो तो। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर से करना। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।